सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। गुरु राखहि जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी उत्तरकांड में बहुत ही सुंदर ढंग से राम राज्य की परिकल्पना की। भगवान श्री रामचंद्र जी किस तरह से अपने शासन काल में जब अयोध्या की गद्दी पर विराजमान हुए तो उस समय पूरा विश्व ही अवध था, अयोध्या था। तो किस तरह से प्रजा प्रेम, किस तरह से नागरिकों का सम्मान करते थे, उसका बहुत सुंदर चित्रण गोस्वामी जी करते हैं। सर्वप्रथम एक कुशल राजा का सबसे अच्छा लक्षण है कि वह चरित्रवान हो। दूसरा लक्षण है धैर्यवान हो। तीसरा लक्षण है वह धार्मिक हो, ईश्वर के प्रति आस्थावान हो। जब उसके अंदर आस्था होगी तभी करुणा, मैत्री इत्यादि गुण उसके अंदर होगा। किसी के दुख और दर्द को समझेगा। जो निरंकुश होते हैं वो नहीं समझते। भगवान श्री रामचंद्र जी धैर्यवान भी थे, चरित्रवान भी थे और धर्मात्मा राजा थे। गुरु के आदेश के बिना वो कोई कार्य नहीं करते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी की जो श्री रामचरितमानस है उसका 3 दृष्टिकोण है लिखने का। पहला दृष्टिकोण साधकों को इंगित करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस को लिखा है। दूसरा दृष्टिकोण है भौतिक। भौतिक जगत के नर नारियों को भी इंगित करके उन्होंने श्री रामचरितमानस लिखा कि मानव जाति किस तरह से प्रेममय जीवन व्यतीत करे। श्री रामचरितमानस में बाहरी वर्ण की कोई बात ही नहीं है। इसमें गोस्वामी जी ने केवल एक जाति माना है, मानव जाति। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने देवता और असुर की संज्ञा दी। बोले मानव एक हैं लेकिन इसमें प्रवृत्ति 2 है, देवताओं जैसा, असुरों जैसा।
अर्जुन जिनके स्वभाव और कर्म देवता जैसा है वो देवता हैं, चाहे वो किसी भी कुल खानदान में क्यों न जन्मे हो। और जिनके कर्म असुरों जैसे हैं वो चाहे किसी भी कुल गोत्र में क्यों न जन्मे हो, लेकिन वो असुर हैं। बस इतना ही गीता मानती है और इतना ही श्री रामचरितमानस। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भौतिक जगत को भी परस्पर प्रेम पूर्ण चलाने के लिए एक दृष्टिकोण मानस में रखा भौतिक, और तीसरा दृष्टिकोण गोस्वामी जी भयावह रखते हैं। भयावह मानस के प्रति प्रेम बना रहे, इसके लिए उन्होंने एक दृष्टिकोण भय का दिया कि पवित्र स्थान पर रखो, सुबह शाम पढ़ो। जो न तरे भवसागर नर समाज अस्पाय, सोकृत निंदक मंदमति आत्महनन गति जाय। यह भयावह दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर से 84 में जाना पड़ेगा। तो राम राज्य की जो परिकल्पना है बाबा की, वो सर्वप्रथम यह है कि जब मोह रूपी रावण, क्रोध रूपी कुंभकर्ण, कामना रूपी मेघनाथ, ये जितने भी निश्चर हैं ये सब हमारे आपके अंदर हैं। और कोई साधक जब गुरु की आज्ञा पर, जैसे भगवान गुरु की आज्ञा पर ही चलते थे, अपना हर कार्य गुरु की आज्ञा पर, तो गुरु की आज्ञा पर चलते हुए इन विकारों को काट लेगा तो उसके हृदय में वास्तविक राम राज्य, इस आत्मा का, इस राम का, परमात्मा का राज्य हो जाएगा। अभी सबके हृदय में किसका राज्य है? काम का, क्रोध का, लोभ का, राग का, द्वेष का, इसका राज्य है। अभी राम का राज्य नहीं है। अभी मन करता है चलो भजन करें, तो अंदर जो बुराई है वो कहेगा नहीं चलो, पहले 2 फूंक लगा लेंगे उसके बाद। तो रावण खींच के उधर लेके चला गया। मन किया कि चलो मंदिर में अखंड कीर्तन होगा, तब तक एक विकार हावी हो गया, बोले रे छोड़ो ना, ये सब अखंड फखंड सब बेकार है, सब यह है वह है। तो अभी हृदय में जिसके माया का राज्य है, विकारों का राज्य है, इसलिए कि वह शास्त्र पर नहीं चल रहा है, शास्त्र के अनुकूल आचरण नहीं है, गुरु के आदेश पर नहीं चल रहा है, गीता रामचरितमानस से प्रेम नहीं है। और जब राम जी का राज्य आ जाएगा आपके हृदय में, तब कहीं भी भगवान की कथा होती रहेगी, कहीं भी सत्संग होता रहेगा, उठोगे आप चले जाओगे या वहीं से बैठ के सुनने लगोगे, विचार करने लगोगे, राम राम जपने लगोगे। और जब तक मन में रावण का राज्य है तब तक यह मन हमेशा बुराइयों की तरफ ही लेकर के जाएगा। पहले मन यह काग था, करता आत्म घात, पाछे मन हंसा भया, मोती चुम चुम खात। पहले यह जो मन है कौआ था, ये हमेशा गलत जगह ही लेकर के जाता है, लेकिन जब हृदय में धीरे धीरे भजन चिंतन करते करते, राम राम जपते जपते राम का राज्य आ जाता है,
तो यह फिर भक्ति भजन की तरफ ले जाएगा। 10 मिनट 20 मिनट आधा 1 घंटा भगवान की तरफ ले जाएगा। तो भला बताइए कि ये सदैव दोनों पक्ष रहे हैं, एक पक्ष कभी भी दुनिया में नहीं रह सकता। इस बात को गोस्वामी जी ने भी मानस में स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि अगर देवता हैं तो दानव भी रहेंगे, अगर दिन है तो रात भी रहेगा, अगर चोर है तो साधु भी रहेगा, अगर पुण्य है तो पाप भी रहेगा, अगर अमृत है तो विष भी रहेगा। इन दोनों सिद्धांतों से मिलके दुनिया बनी है। अगर राम है तो रावण भी रहेगा। लेकिन धीरे धीरे आपके अंदर से अगर प्रयास करें तो रावण खत्म हो जाएगा और राम जी का आविर्भाव हो जाएगा। गोस्वामी जी ने कहा कि दानव देव ऊंच अरु नीचू अमिय सुजीवन माहुर मीचू स्वर्ग नरकनु राग विरागा निगमागम गुण दोष विभागा। दूध है तो पानी रहेगा, इसलिए ये सदैव रहेंगे। तो वास्तविक राम राज्य जो बाबा तुलसीदास जी ने साधकों के लिए बताया, उसका यथार्थ परिकल्पना यही है कि वो इसी तरह से आपके हृदय में आएगा। और यही मानस का बाबा तुलसीदास जी का सोच था कि धीरे धीरे विकार नष्ट होंगे और मन में सद्गुण का, सत्य का, राम का राज्य हो जाएगा। फिर तब जाकर के जो गोस्वामी जी ने उत्तर कांड में राम राज्य की परिकल्पना का चौपाई दोहा छंद के माध्यम से उल्लेख किया है, वह आएगा। भौतिक जगत के लिए राम राज्य की परिकल्पना बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण है। आजकल के जितने भी राजा लोग हैं, क्योंकि अभी प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में नेता लोग ही राजा होते हैं, क्योंकि जनता जिसे चुनती है वही राजा होता है। तो इन नेताओं को भी, और चुनाव तो नीचे स्तर से ही होने लगता है, ग्राम से, वार्ड से, उसके बाद विधानसभा से, फिर लोकसभा, फिर उसके बाद तो अगर वार्ड में आप जीते हैं तो आप उस वार्ड के राजा हैं, विधानसभा में जीते हैं तो उस विधानसभा के राजा हैं। तो इन सभी राजाओं को भी राम राज्य से सीख लेना चाहिए कि भगवान राम किस तरह से प्रजा के प्रति प्रेम भाव रखते थे। तो सबसे पहले इन राजाओं को धार्मिक और चरित्रवान होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एक वार्ड के मेंबर हैं तो आपका ऐसा आचरण होना चाहिए कि प्रत्येक नागरिक जो उस वार्ड में रह रहे हैं आपसे कुछ सीखें। अगर आप एक विधानसभा के विधायक हैं तो आपका ऐसा आचरण और चरित्र होना चाहिए कि आपसे उस विधानसभा के प्रत्येक नागरिक आपसे कुछ सीखें।
अगर आप लोकसभा के सांसद हैं तो आपका ऐसा चरित्र होना चाहिए कि पूरे लोकसभा की जनता आपसे कुछ सीखे। ये नहीं कि आपको दुदकार लगावे, आपके अवगुणों की चर्चा करे। तो यह तब संभव है जब आप धार्मिक होंगे। इसलिए नेताओं को तो गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस अवश्य पढ़ना चाहिए। बहुत से नेता लोग ये नहीं पढ़ के बल्कि यह कह देते हैं कि अरे इसमें तो विरोध है, जाति पाति है, यह है वह है, बल्कि इसमें और दुर्गुण ही निकालने लगते हैं। यह उन नेताओं की मंद बुद्धि है। जब पढ़ेंगे और कोई सद्गुरु महापुरुष के शरण में बैठ करके उसको समझेंगे तो समझ में आएगा कि बाबा तुलसीदास ने क्या आशय लिखा है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी का जो भौतिक जगत का भी राम राज्य मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने दर्शाया है, वह भी बहुत ही प्रेरणा स्रोत है। इसलिए प्रत्येक राजा को, जो भी राजा हों, उनको इसका जरूर आचरण करना चाहिए। तो आइए हम लोग देखें कि उत्तर कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम राज्य की क्या परिकल्पना की। भगवान का चरित्र नगरवासी देख करके धन्य धन्य हो रहे हैं। राजा का ऐसा चरित्र होना चाहिए कि आपका जो नगरवासी हो, प्रजावासी हो, वो धन्य धन्य हो। और राम जी का चरित्र यह निर्माण करने में सबसे बड़ा किसका हाथ था? तो गुरु वशिष्ठ का, विश्वामित्र का, तमाम संतों का। तो आज भी जो राजा हों वो तमाम हमारे देश में महापुरुष हैं, संत हैं, उनके संरक्षण में अगर वो चलेंगे तो उनका भी चरित्र प्रभु श्री राम जैसा अनुकरणीय हो सकता है। आज भगवान श्री रामचंद्र जी का भव्य मंदिर बन रहा है। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे पहला कारण है प्रभु श्री राम जी का मेरे चरित्र। इसलिए भारत के लोग मूर्ति पूजक नहीं हैं। भारत का प्रत्येक नागरिक, किसी भी संप्रदाय में वह पैदा लिया हो, वह चरित्र पूजक है। हम लोग चित्र पूजक नहीं हैं, चरित्र पूजक है। अगर चित्र के पुजारी हम लोग होते तो कहीं भी पत्थर की तमाम नेताओं की, तमाम कलाकारों की मूर्तियां लगी रहती हैं, वहां भी हम लोग प्रणाम करते। लेकिन नहीं, हम लोग हनुमान जी को प्रणाम करते हैं। हनुमान जी की मूर्ति कहीं लगी रहेगी, प्रणाम करेंगे। किसी अच्छे महात्मा की मूर्ति, जैसे परमहंस बाबा की लगी हुई है आश्रम में, तो उनको हम लोग प्रणाम करेंगे। राम भगवान को करेंगे। तो हमने क्या पत्थर को पूजा, चित्र को पूजा? नहीं, उस चित्र के पीछे जो चरित्र है, जो गुण है, उसको हम लोग पूजते हैं। इसलिए आज से 1,00,000 वर्ष पूर्व पहले प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म अयोध्या में, अवध में हुआ था, बाहरी मान्यताओं के हिसाब से। और वैसे अगर आपकी भावना निर्मल है तो इस हृदय रूपी अवध में जब आप श्रद्धा से लग जाओगे तभी भगवान का जन्म हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में लिखा भी है कि नाना भांति राम अवतारा, रामायण शतकोटि अपारा। भगवान का अवतार नाना भांति से है, लेकिन जिस अयोध्या की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जहाँ पर आज भव्य विशाल मंदिर बना हुआ है, वहाँ भगवान 1,00,000 वर्ष पूर्व पहले हुए थे। सोचिए, मुंह से तो हम लोग 1,00,000 वर्ष बोल दे रहे हैं, बोलने में इतना लंबा लग रहा। 10 बरस, 20 बरस, 2 बरस बीतने में समय लगते हैं। 1,00,000 बरस पहले भगवान हुए और आज तक अमर हैं। और उनके जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर बने, इसके लिए लगभग 600 वर्षों तक सनातनी लोग
एकदम भाव अनुराग लगाए रहे और अंत तक भगवान राम का ही सिद्धांत है कि सत्यमेव जयते। फिर वहाँ पर प्रभु का भव्य मंदिर बना। तो ये उन्हीं की इच्छा थी। जो भगवान चाहते हैं वही होता है। वही है वही जो राम रुचि राखा, को करी तरक बढ़ावही शाखा। वही होगा जो राम जी की रुचि होगी। तो 1,00,000 वर्ष पूर्व पहले भगवान हुए और आज तक हम लोग उनके गुणों पर, उनके आदर्शों पर, उनकी प्रतिमा कहीं भी लग जाए वहाँ देख के दंडवत प्रणाम करते हैं। जहाँ राम की प्रतिमा लग जाती है वह स्थान ठाकुरवारी हो जाता है। जहाँ संत की प्रतिमा लग जाती है वह स्थान आश्रम हो जाता है। जहाँ भगवान की प्रतिमा लग जाती है वह स्थान मंदिर हो जाता है। इसके पीछे का कारण है उनका चरित्र। इसलिए हिंदुस्तान का, दुनिया का प्रत्येक मानव चरित्र का पुजारी है। जितने भी संप्रदाय हैं उन सभी संप्रदायों में अगर किसी भी महापुरुषों की पूजा होती है तो उसके पीछे उन महापुरुष का चरित्र ही है। इसलिए व्यक्ति महान नहीं होता है, व्यक्ति का व्यक्तित्व महान होता है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी जब राजगद्दी पर बैठे तो वहाँ के नागरिक बहुत सुखी थे। उनको देख देख के सब सुख मना रहे थे। आपके पास भौतिक संपदाएं हो जाएं, बहुत सारा धन हो जाए तो क्या धनवान लोग सुखी हैं? 10 गाड़ी हो जाए, 10 मकान हो जाए तो क्या वो सुखी हैं? उनसे भी जाके पूछो, वो भी दुखी हैं। और जिसके पास नहीं है वो भी दुखी है। जिसके पास करोड़ है उसके पास करोड़ का दुख, जिसके पास 1000 है उसके पास 1000 का दुख। तो नगरवासी भगवान के चरित्र को देख देख करके उनके बताए मार्ग पर चल चल के सुखी थे। रघुपति चरित देखी पुरबासी, पुनि पुनि कहही धन्य सुख राशि। भगवान का चरित्र देख देख करके नगरवासी खुश रहते थे। क्योंकि अगर आपके घर में, साधारण सा बात समझिए, अगर आपके घर में आपका कोई खानदान का व्यक्ति चरित्रवान होता है, भक्त होता है, आप नाम लेते हैं मेरे दादाजी ऐसे थे, मेरे परदादा बड़े ही रामायण पढ़ते थे, गीता पढ़ते थे, कितना खुश होते हैं आप बोल के। तो उसी तरह से अगर जिस राज्य का, जिस देश का, जिस गांव का, जिस वार्ड का अगर जनप्रतिनिधि आज के शब्दों में जिसको कहा जाए, अगर वह धन चरित्रवान होगा तो उसका जनता अवश्य उसको देख देख के खुशी होगा। तो राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। भगवान जब बैठ गए तो तीनों लोक में शोक खत्म हो गया। जब हृदय में भगवान के गुण विकार नष्ट हो जाते हैं, गुण आ जाते हैं, तो ये तीनों लोक, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये धरती, पाताल, स्वर्ग, सब शोक मुक्त हो जाते हैं। फिर उसके हृदय में शोक रहता ही नहीं। पूज्य गुरुदेव भगवान के शब्दों में कि पाने की कोई शेष चीज बची ही नहीं, तो फिर शोक किस चीज का रहेगा? कोई चीज जब पाना हो तब तो लगेगा कि हमको ये नहीं मिला, शोक है, चिंता है। लेकिन जब वो हृदय में भगवान को बैठा लिया, फिर शोक क्या, फिर तो वो मगन रहेगा। बयरुन कर का हुसन कोई, राम प्रताप
विषमता खोई। भगवान जब गद्दी पर बैठे तो आपस में जो नागरिक थे बड़े प्रेम से रहते थे आपस में। देखिए, इससे हम सभी नागरिकों को सीख लेना चाहिए। जो भी भारत में रह रहे हैं सब भारतवासी हैं और प्रत्येक नागरिकों को मिलजुल करके जाति के नाम पर नहीं लड़ना है, धर्म के नाम पर नहीं लड़ना है, संप्रदाय के नाम पर नहीं लड़ना है। आपकी जहां भी आस्था हो आप मानो, लेकिन रहना है प्रेम से। अकारण किसी से बैर मत करो। दो शब्द अगर कोई ऊंचा ही बोल दिया, बर्दाश्त कर लो, सह लो। भगवान तो देख रहा है, फिर उसको दंड अपने आप मिल जाएगा। इसलिए सभी नागरिकों को, ये 4 दिन की जिंदगी है। कल किसी से मिलोगे कि नहीं मिलोगे, बोलोगे कि नहीं बोलोगे, बतियाओगे कि नहीं बतियाओगे, चचा प्रणाम सुबेरे किसी को बोलोगे कि नहीं बोलोगे, ये गारंटी है। 4 दिन की जिंदगी है और अकारण बैर, अकारण मुंह फुलाए रहेंगे सब लोग। हम उससे नहीं बोलेंगे, हम उससे नहीं बोलेंगे, हमारा उसने अहित कर दिया। अरे 4 दिन की जिंदगी है, प्रेम से कोई नहीं बोलो तो भी उससे बोलो, खोद के बोलो और आपस में प्रेम से रहो। यही राम राज्य की परिकल्पना है। जब यह भावना आ जाएगा तभी समझो कि भारत में राम राज्य आ गया। सिर्फ भजन बजा देने से राम राज्य का, सिर्फ यह कह देने से, पगड़ी भगवा कलर की बांध लेने से, मुरेठा बांध लेने से अगर राम राज्य आ जाता हो तो आप करो, लेकिन उससे नहीं आएगा। पड़ोसी पड़ोसी के प्रति, पुत्र पिता के प्रति, स्त्री स्त्री के प्रति राग द्वेष भरा हुआ है, अकारण बैर भरा हुआ है। अब कह रहे हैं हम राम राज्य में आ गए। चारों तरफ नशा, चारों तरफ गंदगी, जुआखोरी हो रही है, कहें हम राम राज्य में आ गए। भला बताइए कि जिस देश में 700 करोड़ का पूरे भारत में गांजा बिकता हो, जहां पर 2-4 हजार करोड़ की प्रतिदिन दारू बिकती हो, जहां पर 10,000 करोड़ का प्रतिदिन खसी बकरा बिकता हो, जहां पर नारियां असुरक्षित हों, जहां पर भाई बहन की भावना अमर्यादित हो, तो आप कैसे कह सकते हो कि राम राज्य आ गया? इसलिए राम राज्य लाने के लिए तो इन विकारों पर पहले आपको विजय प्राप्त करना होगा, क्योंकि राम राज्य में ये सब चीजें नहीं थी। और ये तभी संभव है जब आप राम के गुणों पर चलेंगे, और सिर्फ राजा ही राम के गुणों पर चले और आप रावण के गुणों पर चलेंगे तो यह संभव नहीं है। राजा ठीक है, अच्छा निकल गया, लेकिन प्रजा को भी अच्छा बनना होगा। इसलिए राजा भी राम जी के गुणों को फॉलो करे और जो प्रजा है, जो जनता है, वह भी राम जी के गुणों को फॉलो करे। भगवान राम के अगर आप सच्चे भक्त हैं तो भगवान राम अपने जीवन में कभी नशा नहीं किए थे। फिर आप कहते हो कि हम कर रहे हैं और राम के भक्त हैं। दारू पी के जय श्री राम के नारा लगाओगे, कहो कि मुर्गा खसी भेड़ा बकरा 10, 20, 50 महीना में काट के खा जाओगे, कहोगे कि हम राम के भक्त हैं। राम भगवान तो एको दिन खसी बकरा नहीं खाए थे। तो इसलिए सबको, जनता को और राजा को, दोनों को राम के गुणों पर चलना होगा, तब जाकर के भारत में या पूरे विश्व में राम राज्य की परिकल्पना की जा सकती है। इसलिए भारत का जो अयोध्या में मंदिर बन रहा है,
यह राष्ट्र मंदिर है। इस मंदिर से हित है सबका, पूरी मानव जाति का, क्योंकि राम जी के चरित्र से सबका हित है। वह हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, क्योंकि राम का जो चरित्र है वह मानव पूर्ण युक्त है, मानवता का चरित्र है, दया का चरित्र है, करुणा का चरित्र है, कृपा का चरित्र है, उदारता का चरित्र है, मातृप्रीत भक्ति का चरित्र है। भला बताइए कौन से संप्रदाय के लोगों को यह चरित्र अच्छा नहीं लगेगा? सबको अच्छा लगेगा। इसलिए वह राष्ट्र मंदिर है, सबकी धरोहर है। आप किसी भी जात में जन्मे हों, किसी भी आप पार्टी को मानते हों, कुछ भी करते हों, लेकिन वह आपका मंदिर है। इसलिए बयरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। जब राम का प्रताप आपके हृदय में आ जाएगा, सारी विषमताएं नष्ट हो जाएंगी। इसलिए 4 दिन की जिंदगी में सब प्रेम से रहो, किसी के बहकावे में आकर के कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, सब प्रेम पूर्वक अपने 40-50, बस अब 50 बरस तक लोग जिएंगे। 40 के बाद दवाई खाना चालू, 50 होते होते हार्ट अटैक खत्म और जलावेला आश्रम के सामने बन गया है। तो इससे ज़्यादा कोई नहीं जी सकता है। इतना दिन का जिंदगी है और इसी में हम लड़ें झगड़ें तो ये हम मूर्ख हैं। इसलिए भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलेगा वही राम भक्त है, न कि उनके बताए हुए मार्ग पर न चलता हो और अपने आप को कहे कि हम राम भक्त हैं, तो यह संभव है। हनुमान जी गुटखा नहीं खाते थे, हनुमान जी दारू नहीं पीते थे, हनुमान जी गांजा नहीं पीते थे, हनुमान जी मांस मछली नहीं खाते थे। और अगर हम लोग ऐसा करके कहें कि हम हनुमान जी के भक्त हैं, तो हनुमान जी के भक्त नहीं हैं। सिर्फ मंगलवार के सिंदूर और लड्डू चढ़ैला से कोई हनुमान जी के भक्त बन जाए, तब तो सब हलवाई लड्डू 55 किलो बना के वैसे रखवे पर हनुमान जी के फोटो लगेले रहे, हनुमान जी के भक्त हो जाए। तो ऐसा नहीं। मेरे कहने का तात्पर्य आप के लिए इतना है कि आप भगवान के गुणों का अनुसरण कीजिए। आप भगवान के हैं और उनके अगर गुणों का अनुसरण आप नहीं करते तो आप रावण के भक्त हो सकते हैं, राम जी के नहीं। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग, अब चलहि सदा पावहि सुनहि, नहीं भय शोकन रोग। राम राज्य जब हृदय में आ जाता है, भय खत्म हो जाती है, शोक खत्म हो जाता है। भगवान बुद्ध जब जा रहे थे तो रास्ते में लोगों ने कहा भगवान मत जाइए, आगे अंगुली माल है, ये अंगुली काट काट करके गले में पहनता है। भगवान बुद्ध ने कहा अब तो इसी रास्ते में जाऊंगा, क्योंकि नहीं जाऊंगा तब तो मेरे अंदर भी भय आ गया। और जहाँ राम है वहाँ भय और शोक तो होता ही नहीं, न भय होता है, न दुख, न शोक। आप देखिए भगवान का भजन करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, गृहस्थ हो, साधु हो, उसके चेहरे पर लाइट रहती है, वो ज़्यादा दुखी भी नहीं होता, शोक भी उसके पास नहीं होता और भयभीत भी नहीं होता। उसको भूत से नहीं डर है, न प्रेत से डर है। कहें बाबा यहाँ तो भूत रहता है, रात में अकेले खा जाएगा, और हम तो अकेले रहते हैं, कुल भूत हमरा से आके मिले है रात में। यहाँ कौन रहा है? सब भूत हमरा से आए कहे जितना मरे है उन्हें, तो हम कहे चल जिंदा में नहीं अबे तो मरबे तो हमारे पास फिर अबे। तो भय और भूत होता ही नहीं उसके पास, जो भगवान का भक्त है, राम का। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुई व्यापा। भगवान के राज्य में न दैविक ताप था, न दैविक ताप था, न भौतिक ताप था, ये तीनों नहीं व्यापता। अब इसका मतलब क्या हो? क्या भगवान के राज्य में कोई
रोगी नहीं होता था, होता था। उनके भाई को स्वयं शक्तिबान लगा हुआ था, लक्ष्मण जी को दवा आई तब वो ठीक हुए, तो कहीं न कहीं से तो रोगी हुए। भौतिक ताप, दैविक ताप और दैहिक ताप, तीनों ताप राम राज्य में देखने को मिलता था। इसका मतलब क्या हुआ? दैहिक ताप, दैविक ताप, भौतिक ताप, जब आपके हृदय में परमात्मा का राज्य हो गया, राम का राज्य हो गया, पॉजिटिव एनर्जी आपके हृदय में भरपूर हो गई, तो ये दुख तो आएंगे, महसूस नहीं होंगे। न दैहिक दुख महसूस होगा, न भौतिक दुख महसूस होगा, और न दैविक दुख महसूस होगा। लगेगा कि ये दुख आए और कट गए, उसके मन स्थिति पर वो प्रभाव नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि उसके पास न जीने का प्रेम है, न मरने का भय है। इसलिए ये तीनों दुख आएंगे, लेकिन उन महापुरुष को, उन महात्मा को, उन भक्त को डिगा नहीं पाएंगे, क्योंकि राम का राज्य हृदय में हो गया। सब नर करही परस पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। जितने भी इंसान थे सब परस्पर प्रेम करते थे। जब सब इंसान के हृदय में राम के गुण आ गए तो बैर रहेगा नहीं, सब आपस में प्रेम से रहेंगे। इसलिए भारत में एक परंपरा थी, पूरे भारत में। आज हरियाणा में आप कभी जाइए, देखिए, वहाँ जब भी लोग उठेंगे बोलेंगे राम राम भैया। भारत में भी राम राम भैया। वृंदावन में जाइए तो राधे राधे, अयोध्या में जाइए तो सीताराम भैया। ये भगवान के नाम लेने की परंपरा आपस में। हमारे परमहंस आश्रम में बहुत अच्छा नियम है, कोई भी साधक भक्त मिलेगा, आपस में गुरु महाराज ने नियम बना रखा, सब लोग आपस में राम राम बोलेंगे। तो जब हृदय में राम राम होगा और हम लोग आपस में राम राम बोलेंगे तो प्रेम ही होगा। इसलिए सब नर आपस में प्रेम करते थे। चारियों चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपने अघनाही। चारियों धर्म, ये चार श्रेणी है भगवान के पाने की, ये परिपूर्ण था। राम भगति रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। भगवान की भक्ति में जितने भी नर नारी थे सब राजा राम की भक्ति करते थे, और राजा राम की भक्ति कर करके सब परम गति के अधिकारी थे। इसलिए भगवान राम जब सिंहासन पर बैठे तब राजा रामचंद्र की जय भी बोला जाने लगा। तो नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना, अल्प मृत्यु नहीं कवनौ पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। जो भगवान का नाम लेता है ना, वो अकाल मृत्यु में मरता ही नहीं। अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। अब अल्प मृत्यु क्या है? एक तो शरीर परिवर्तन को हम लोग मृत्यु समझते हैं, और एक मृत्यु होती है जब स्वरूप की प्राप्ति हो जाए। तो भगवान ने कहा नेहा विक्रमो नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। तो भगवान का जो भक्ति करता है उसे अल्प मृत्यु नहीं होती। मतलब राम राम अगर जो जप रहा है तो आज नहीं कल शरीर चाहे जितने बदल जाएं, शरीर बदलने के नाम को मृत्यु संतों ने नहीं माना, शास्त्रों ने नहीं माना। ये सिर्फ कलेवर परिवर्तन इसको कहा गया। वास्तविक मृत्यु हमारे शास्त्रों ने माना है कि जब यह जीव शिव में मिल जाए, यह जब जीव राम में समाहित हो जाए, तब जाके वास्तविक मृत्यु।
इसलिए जो राम राम जपने लगता है उसके बीज का नाश नहीं है और अल्प मृत्यु नहीं है। इसलिए राम राज्य में किसी को अल्प मृत्यु नहीं। और सब सुंदर सब बिरुज शरीरा, एक तो सुंदर चमड़ी से हम लोग पहचान करते हैं। शादी विवाह होता है समाज में तो लड़का लड़की देखते हैं जाके सुंदर है कि नहीं है, लेकिन एक सुंदरता है आपकी, अगर आप भक्ति करते हैं भगवान की तो आप सुंदर हैं। दादा गुरु महाराज कहते थे हो पहले मोर रूपवा न जाने कैसन था, लेकिन जब से राम राम भगवान का नाम जपने लगे, भगवान हृदय में आ गए तो स्वरूप बदल गया। तो इसलिए आप सुंदर तभी हैं जब आप भगवान का नाम लेते हो और आपके पास गुण सुंदर हो। चमड़ी खूब पतोह की सुंदर हो और सास को डेली 10 गारी दे, बेटवा खूब सुंदर हो और माई बाप को रोज 10 गारी दे, तो उसको कोई सुंदर कहेगा? करिए है बेचारी 2 गिलास गर्म पानी ठंडा में दे दिया, करिए बेटा है 2 गो गोड़ हाथ दबा करके माई बाप के सूता, तो ऊ न सुंदर हुआ। खूब गोड़ है, चमड़ी गोड़ है और 10 गारी दे है डेली, वीर बहादुर के पतोह नहीं है, तो कौन सुंदर है? तो इसलिए सुंदर वह है जो अच्छा गुण वाला है। तो भगवान के राज्य में सब गुणी थे इसलिए सुंदर थे। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्ष्य नहीं ना। नहीं कोई दरिद्र था और न कोई दुखी था। जब भगवान का भजन करने लगोगे तो दरिद्रता भाग जाएगी। गोस्वामी जी ने कहा कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, असंत मिलन सम सुख कछु नाही। दरिद्रता के समान कोई भी दुख नहीं है, और अगर संत मिल जाते हैं, सत्संग हो जाए तो इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। इसलिए भगवान के राज्य में संतों का दर्शन प्रत्येक नर नारी करते थे, इसलिए कोई दरिद्र नहीं था। आप बहुत धनवान हैं तो आप धनी हैं, और आपके पास धन नहीं है तो क्या आप दरिद्र हैं? ऐसा कुछ नहीं। बाहर ये कौड़ी जुटा लेने का नाम धनवान नहीं है, 20 तल्ला बिल्डिंग बना लेने का नाम धनवान नहीं है। हमारे संतों ने कहा, कबीर साहब ने कहा कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानी हूँ, जहाँ राम नाम धन होय। अगर 10 मिनट राम राम जप रहा है तो वो सबसे बड़ा धनवान है। नहीं समझे? दियर में 20 बीघा जमीन है, 5 बीघा तड़ानी में भी कीन लिए तो धनवान हो गए, लाद के ले जाओगे? नहीं, 10-20 मिनट जो गोलिया रहे हो ना राम नाम, वह साथे जाएगा। तो मरे लगोगे तो कहेगा टंगरी पकड़, जल्दी नेवारी बिछाओ, नेवारी बिछाओ, बाहर कर, बाहर कर। धनवान था तो तोरा अंदर काहे ना मोल के बाल बच्चा, बाहरे तोरा काहे टंगरी पकड़े घींच दिया। इसलिए धनवान वो है जो भगवान का नाम जपता है, चाहे झोपड़िए में काहे न हो। तो झोपड़ी में सुदामा के तरह भगवान फिर ओकर महल बना देंगे। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। भगवान का जो भजन करता है वह पंडित है। खाली पंडिते घरे जन्म लेके रोज 10 बोतल दारू पिए, मुर्गा खाए तो पंडित है नहीं। पंडित वह है जो भगवान का नाम जपे, ज्ञानी हो। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि चतुराई चूल्हे पड़ी, घूरे पड़ा अचार, तुलसी राम भजन बिना, अचारो बरन चमार। जो राम का भजन न करे वो सब चमार है, सबके पास चमड़िए है। पंडियो जी हैं तो चमड़ियो, सोने के उनकर शरीर बा है, और जादव के बढ़िया शरीर है, दुसाद के गल्लल है, सब के चमड़िए के शरीर है। तो जो राम के भजन करे वह पंडित है, नहीं बाकी सब चमार है। तो इसलिए कहते हैं
खाली बैंड बजा वाला चमार नहीं है, सब चमार है। राम राज नभगेश सुनु, सचराचर जग माही, काल कर्म स्वभाव गुण, कृत दुख का हुई नाही। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि कोई भी तरह का दुख आपको नहीं प्रभावित कर सकता है। अगर हृदय में भगवान का राज्य आ गया तो भूप राम राज कर सुख संपदा, बरनि न सकई फनीस शारदा। सब उदार सब पर उपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी। जितने भी नर नारी थे राम राज्य में, सब ब्रह्मणत्व महापुरुषों के चरणों की सेवा करते थे, सब उदार थे। दरवाजे पर कोई पहुंच गया तो एक गिलास पानी, एक कप चाय के लिए कोई कंजूसी नहीं। कोई महात्मा पहुंच गए, 2 मुट्ठी के लिए कंजूसी नहीं। कहीं पर भगवान की कथा वार्ता हो रही तो 2 रुपया के लिए कंजूसी नहीं। तो सब उदार थे। अब उदार का मतलब ये नहीं कि अपन धन दौलत कुल दे दो साधुए जी के, नहीं। आपके पास जो क्षमता है उस क्षमता के अनुसार आपकी उदारता होनी चाहिए, कृपणता नहीं होनी चाहिए। तो यह तब संभव होगा, तब आप उदार बनोगे, तब आपके अंदर हर कुछ देने की क्षमता आएगी। हमारे दादा गुरु महाराज कहते थे, हो सब तो दानी ही बनते हैं, लेकिन असीला दानी मैं हूँ, असीला उदार मैं हूँ, जो मैं भक्ति देता हूँ, राम नाम का मंत्र देता हूँ। तो असीला दानी उदार सद्गुरु होते हैं, महापुरुष होते हैं। भला हम और आप उनको क्या दे सकते हैं। इसलिए राम राज्य में सब उदार थे। उदार इसलिए कि सब महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलते थे। एक नारी व्रत रत सब झारी, अते मन क्रम ते मन बच क्रम पति हितकारी। जितनी भी नारियां थी ना, वो एक पति के लिए व्रतधारी थी, और जितने पुरुष थे वो भी एक पत्नी व्रतधारी थे। राम राज्य में, दशरथ जी के राज्य में भले दशरथ जी 3 विवाह किए थे, लेकिन राम राज्य के बाद से भगवान के चारों भाई और पूरे अयोध्या में कोई 2 विवाह नहीं किया। तो अगर आप वास्तविक राम राज्य लाना चाहते हैं तो ही नहीं कि एक मेहरारू मर गए तो तुरंत दोसर अगुआ के तोहरे दोसर कहीं विवाह करो हैं, और दोसर पत्नी के तरफ, दोसर के स्त्री के तरफ नज़र गड़ैले रहो, और दूसर के मेहरारू है तो दोसर के पति के तरफ देखते रहे। ऐसा नहीं, तब आप राम राज्य में नहीं हो, कलयुग के राज्य में। राम राज्य में अगर आप आना चाहते हैं तो सिर्फ एक पत्नी और एक पति व्रतधारी हो, तब समझो कि राम राज्य आ गया। और नहीं तो कलयुगवा का राज्य है। रोज विदेश उदेश में तो महीना में 4 विवाह होता है। अब धीरे धीरे भारतों में वह परंपरा पाश्चात्य सभ्यता आ रहा है। तो वास्तविक राम राज्य अगर लाना है तो गीता और रामचरितमानस के सिद्धांतों पर चलना होगा, और तब राम राज्य आना होगा। चित्त की वृत्ति ही नारी है, और इस चित्त की वृत्ति में केवल एक परमात्मा आ जाए, यही एक व्रत है। और तब जा कर के ते मन बच क्रम पति हितकारी, तब मन क्रम वचन से वह परमात्मा आपका हितैषी हो जाएंगे। तब भगवान कह देंगे, हनुमान जी जैसा, जब हनुमान जी ने सुनु कपि जिय मानहु जनियूना, अतय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। कब हनुमान जी को भगवान ने यह कहा? जब हनुमान जी ने राम जी को अपना पति मान लिया। देखि पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हरस बीती सब सूला। तो जो हनुमान जी की चित्त की वृत्ति जो नारी थी वह एक हो गई। चित्त की वृत्ति ही नारी है साधक के लिए, और एक राम के श्री चरणों में हो गई
तब राम जी उनके लिए हितकारी हो गए, बोले तुम मुझे भरत से लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो, इसलिए जानत कृपा सिंधु प्रभुताई, असेवती चरण कमल मन लाई। यद्यपि गृह सेवक सेवकानी, विपुल सदा सेवा विधि गुनी। राम जी के दरबार में बहुत सेवक सेवकानी थी, लेकिन जब रात्रि होता था तो राम जी अपने और माता सीता दोनों लोग जाती थी, और पिताजी तो थे नहीं, लेकिन कौशल्या माता का, कैकेयी माता का, सुमित्रा माता का, तीनों चारों भाई चारों बहुएं बारी बारी पैर दबाई और आशीर्वाद ली, तब जा कर के सूतने जाती थी। और यह हुआ राम राज्य की परिकल्पना। यहाँ तो ठंडी के समय आएगा तो कहेंगे कि बहू ससुरे चली गई है, काहेला तो 2 गिलास पानी ठंडा में बना के खाना देवे पड़ेगा, नैहरा चल जाएगी। हैं ससुरे नहीं रहेगी, नैहर, बोले हम नैहर जा रही हो, हमारे बेटवा के ठंडी मार देते। तो राम राज्य कहाँ आया? राम राज्य तब होगा जब बुढ़िया सासू के 2 गिलास पानी गरमा के पिलाएगा। तो माता सीता के राज घराने की रानी थी, चक्रवर्ती सम्राट, मर्यादा पुरुषोत्तम, तीनों लोक त्रैलोक पति की महारानी थी, तो दास दासियों की कमी थी क्या? कोई नौकरानी को बोल दे जाओ बुढ़िया के गोड़ दबा दो, लेकिन नहीं, किसी नौकरानी को नहीं बोलती थी माता सीता, अपने जाती थी। इसलिए जितनी भी नारियां हैं, जितनी भी बहुएं हैं, कल आप भी सास बनोगी, और आज आप जैसा अपने सास के साथ कर रही हो वैसा वो भी आपके जब सास बनोगी तो तोरों बहू ऐसे करेगी। तो इसलिए सीता माता से सीख लो, राम जी से सीख लो। अगर राम राज्य लाना चाहती हैं तो सिर्फ भजन गाने से नहीं, सीखो कि माता सीता ने क्या किया, राम ने क्या किया, और वो करो, तब जाके राम राज्य आएगा। जेहि विधि कृपा सिंधु सुख मानई, असोई कर श्री सेवा विधि जानई। इसलिए सज्जनों, भगवान का जो वास्तविक राम राज्य है, हृदय में और बाहर दोनों ही प्रेरणा स्रोत है। बाहर अगर समाज उसका अनुकरण करे तो पूरे भारतवर्ष में राम राज्य आ सकता है। इसलिए जो अयोध्या में प्रभु श्री रामचंद्र जी का भव्य मंदिर बना, और प्रत्येक गांव-गांव में राम जी की ठाकुरवारियां हैं, मंदिर हैं, तो भगवान राम से प्रत्येक नागरिक सीख लें, उनके बताए हुए सिद्धांत पर चलें, राम को अपना आदर्श माने, तो निश्चय ही राम राज्य आने में देर नहीं लगेगी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।